हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अगली कहानी उन आवाजों की है जिन्हें घरों में दबा दिया जाता है। एक ऐसी दोस्ती की है जिसे समाज कभी नहीं दे पाया, लेकिन दिल से हमेशा उसे महसूस किया। और इस कहानी को सुनाने आ रही है हमारी आज की नवरत्नों की अगली रत्न शिल्पा मेहता के। शिल्पा मेहता जो एक कहानीवाचक हैं, एक लेखिका हैं। उनकी लिखी हुई हिंदी और इंग्लिश की कहानी कई एंथोलॉजीज में पब्लिश हुई है। उन्होंने प्राइमरी क्लासेस के लिए एकेडमिक वाह। बुक भी लिखी है। वह मानती है कि कहानी सुनाना सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि लोगों से जुड़ने का एक तरीका है। उन्होंने प्रभावित और प्रेरित करने का एक जादुई माध्यम है। उनके यूट्यूब चैनल शिल्पा स्टोरी रैक पर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी हिंदी और अंग्रेजी में कहानियों का आनंद लेते हैं। उनका उद्देश्य स्टोरी टेलिंग के माध्यम से खुशी और आनंद फैलाना है और कहानी सुनाने की मौखिक परंपरा को जीवित रखना है। आप उन्हें कई साहित्यिक और स्टोरी टेलिंग उत्सव जैसे काड़ा घोला आर्ट फेस्टिवल, कुकड़ुकू फेस्टिवल, बुकरू फेस्टिवल और गाथा स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल इत्यादि में कहानी सुनते हुए देख सकते हैं। उनके बारे में और उनके कार्यों को और जानने के लिए आप उनके सोशल मीडिया हैंडल शिल्पा स्टोरी रैक पर उन्हें जुड़ सकते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ मेरी आज की साथी और हमारे नवरत्नों की अगली मोती शिल्पा का। शिल्पा, आपका हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीता। सुबह का सुनहरा सूरज काले आकाश को चमकीला नीले रंग में रंग रहा था। वायनाड की ठंडी हवा कॉफी ब्लॉसम्स की खुशबू लेकर आ रही थी। मल्हार अपनी पसंदीदा सुबह की कॉफी लेकर बैठा और उसका दिल उन लम्हों में लौट गया जो आज भी उसके दिल में एक खास जगह रखते थे। कभी कभी जगह नहीं, यादें हमें पकड़ लेती हैं। कुछ साल पहले की बात है। वो हर सुबह अपनी बालकनी में सितार बजाता था। तभी उसने एक सुरीली आवाज सुनी। बगल की बालकनी में से कोई उसके सुर में सुर मिला रहा था। वो बजाता रहा, सितार के साथ एकदम तालमेल में। बगल की बालकनी से सुर और ताल का मधुर स्वर आता रहा। शायद दोनों इसी संगीत के संगम का आनंद ले रहे थे। अगले 3-4 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। दो अनजान लोग, एक दीवार और संगीत का संगम। 5वें दिन उसकी बालकनी की दीवार पर एक कप कॉफी रखी थी। उसने चुपचाप कॉफी का कप उठा लिया, एक घूंट पिया। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ से मधुर आवाज आई, शुक्रिया। और बस, फिर वही सुबह की शांति और चिड़ियों की चहचहाहट। इस तरह शुरू हुई सुबह की कॉफी की ये रस्म, जिसमें बीच में होती थी सिर्फ एक दीवार, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ संगीत की स्वर लहरियां। एक कप कॉफी उनकी दोस्ती का पहला मोड़ था। कहते हैं ना, जीवन कभी किसी सुनियोजित चीजों के साथ नहीं आता। 2-3 दिन बाद वो एक कॉफी शॉप में मिले। कॉफी शॉप की गहन खामोशी कॉफी बीन्स की सुगंध के साथ हवा की फिजा में घुल गई थी। मल्हार ने चुप्पी तोड़ी और औपचारिक बातचीत शुरू की। उसकी पसंद पूछी। अरे ये क्या, दोनों की कॉफी की पसंद भी समान थी। ये केवल संगीत ही नहीं था, बल्कि उनके द्वारा साझा की गई कॉफी का भी स्वाद था, जो शाम को और खूबसूरत बना रहा था। मल्हार ने देखा कैसे उसकी दोस्त की आंखें चमक उठती जब भी वो संगीत के बारे में बातें करती। धीरे धीरे उनमें दोस्ती बढ़ने लगी। मल्हार की नई दोस्त को मल्हार में एक बहुत ही दयालु और सहनशील व्यक्ति दिखाई दिया। धीरे धीरे उसने मल्हार से अपने दिल की बातें साझा करनी शुरू की, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई हो जिसके साथ वो अपना दुख, अपनी खुशी साझा कर सके। वो उसके साथ एक मजबूत संबंध महसूस करती थी। पर ऐसा इसलिए था कि दोनों में आपसी समझ और विश्वास था। मल्हार ने महसूस किया कि 15 दिन वायनाड में रहकर वो अपने आप को मानसिक रूप से सकारात्मक बनाने की कोशिश करती थी। अपनी मन की आवाज को
आजाद करना चाहती थी, अपने दिमाग और अपने मन को स्वतंत्र और उत्साही बनाने का मौका तलाशती थी। उसने मल्हार को बताया कि कैसे शादी के बाद धीरे धीरे उसके सपनों की बलि चढ़ती गई, उसकी इच्छाओं पर अंकुश लगता गया और वो चुपचाप सहती रही। उसे केवल परिवार के लिए अपना जीवन व्यतीत करने और वंश को आगे बढ़ाने की अपेक्षा की गई थी उससे। उसके समर्पण, बलिदान, समझौते को कभी सराहा ही नहीं गया। धीरे ही धीरे वो अंदर ही अंदर घुटती रही, टूटती रही। अगर शादी के 5 साल बाद भी बच्चे नहीं हो तो इसमें उसका क्या दोष? मल्हार ने उसे बहुत समझाया कि उसे खुद के लिए खड़ा होना होगा, लड़ना होगा। पर वो जानती थी खुद के लिए खड़ा होना आसान काम नहीं, क्योंकि उसका पति हमेशा उसे कम महसूस कराने का तरीका ढूंढेगा। वो घर में शांति बनाए रखने के लिए खामोश थी, ताकि घर के अन्य लोग खुश रह सके। मल्हार और उसके बीच एक मौन आचार संहिता थी, और मल्हार जानता था कि उसे इसका सम्मान करना होगा। कोई उम्मीद नहीं, कोई अधिकार नहीं, सिर्फ दोस्ती, हर साल 15 दिन की मुलाकात, और फिर 1 साल की खामोशी। 3 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। चौथे साल वो नहीं आई। मल्हार इंतजार करता रहा, पर निराशा हाथ लगी। उसने सोचा हो सकता है अब वो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई हो और मुझे भूल गई हो। फिर भी उसका मन नहीं मानता था, और वो उसका रास्ता देखता था। चौथे साल जब उसका मन नहीं माना, तो उसने अपनी उस मित्र से मिलने जाने का साहस जुटाया और एक शाम पहुंच गया उस पते पर जिसे उसने बहुत संभाल कर रखा रखा हुआ था। धड़कते दिल से घंटी बजाई। एक आदमी ने दरवाजा खोला। उसने अपना परिचय दिया, तो पता चला वो उसकी दोस्त का पति रोहन है। रोहन ने कहा, ओ आइए आइए, अंदर आइए। आप मेरी पत्नी को कैसे जानते हैं? जी वो वायनाड में मैं उनके पड़ोस में रहता था, तो एक दो बार मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपना पता दिया, तो मैं बेंगलुरु यहाँ किसी काम से आया था, तो आप लोगों से मिलता चलूं। अपनी पवित्र मित्रता के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। पर रोहन ने जो बात कही, ये सुनकर मल्हार एकदम स्तब्ध रह गया। रोहन ने बताया कि आरोही तो 3 साल पहले कैंसर की वजह से दुनिया छोड़कर चली गई। हाँ हाँ, हर साल वो वायनाड में हमारे फ्लैट पर जाती थी। पता नहीं वहां दूर प्रकृति के आसपास उसे क्या मिलता था। यहाँ हमारा इतना बड़ा बंगला है। खैर, आप चाय लेंगे? मैं और मेरी पत्नी इस समय चाय का आनंद लेते थे। मुझे चाय बहुत पसंद है। चाय? मल्हार ने मन ही मन सोचा, आपको तो शायद पता ही नहीं होगा कि उसे तो कॉफी पीना पसंद था। उसने नम्रता पूर्वक मना कर दिया। फिर कुछ झिझकते हुए पूछा, वैसे आपके पास आरोही जी की आवाज में गाए हुए गानों की कोई रिकॉर्डिंग है? गाने? रिकॉर्डिंग? क्या मजाक कर रहे हैं आप? जहां तक मुझे लगता है वो तो एक बाथरूम सिंगर भी नहीं थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मल्हार जानता था कि वो कितना खूबसूरत गाती थी, बस उसे कोई सुनने वाला नहीं था। मल्हार ने सामने लगी आरोही की तस्वीर देखी, जिस पर माला डली हुई थी। उन सूनी आंखों को देखकर वो जान गया कि मन की घुटन ने आरोही को तोड़ दिया और उसने अपने आप को खो दिया। वो उठा। वो फूलों का गुलदस्ता उसने वहां टेबल पर रख दिया, अपनी दोस्त को श्रद्धांजलि के रूप में। और इससे पहले कि उसके आंखों से आंसू बहे, उसने उसके पति से संवेदना व्यक्त की और बाहर निकल गया। चिड़ियों की चहचहाट ने उसकी तंद्रा भंग की और वो वर्तमान में आ गया। लेकिन आज भी कॉफी के मधुर और गहरे स्वाद की तरह मल्हार के पास आरोही के साथ बिताए हुए खूबसूरत समय की यादें थीं। दोस्तों, कभी कभी किसी व्यक्ति को जानने के लिए उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना जरूरी नहीं है। कुछ पल, कुछ बातचीत, कुछ साझा मौन, कभी कभी वही इंसान की पूरी कहानी खोल देते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ पल साथ बिताना ही किसी को समझने के लिए पूरी उम्र से ज्यादा होता है। और हाँ, जाने के पहले एक सवाल छोड़कर जाती हूँ। क्या एक पुरुष और एक महिला सिर्फ दोस्त हो सकते हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना अधिकार, सिर्फ समझ और साझा खामोशी के साथ?
या समाज हर रिश्ते को किसी नाम, किसी सीमा में बांधना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं? दोस्ती और प्रेम की रेखा कहाँ खत्म होती है? धन्यवाद। वाह शिल्पा वाह, शब्द नहीं, बस भाव ही भाव। प्रेम को की कोमल धड़कन आज इस मंच पे सुनाई दी। ये कहानी नहीं, एक अनुभव था जो हर किसी ने आज यहाँ पर इस मंच पर अनुभव किया। इतने खूबसूरत तरीके से आपने इस कहानी में बताया कि स्त्री और पुरुष के बीच एक प्लेटोनिक रिश्ता होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है, जहाँ समझ और सम्मान मायने रखता है। कितनी गहराई से आपकी इस कहानी ने यह एहसास कराया कि किसी को जानने के लिए, किसी को समझने के लिए वर्षों का साथ जरूरी नहीं, बल्कि कुछ सच्चे क्षण ही काफी होते हैं, पर्याप्त होते हैं। सच ही तो है, प्रेम हमेशा अधिकार में नहीं, कभी कभी समझ में भी बसता है। और आपकी सुंदर प्रस्तुति ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं एक कवि की चंद लाइनें आज आपके, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं साझा करना चाहूंगी आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तुम में मैं अपना सुकून पढ़ूं, मुझ में तुम अपना मान, सम्मान की कोमल धरती पर खिल उठे हमारा सम्मान। जी हाँ, हमें और क्या चाहिए? प्रेम और सम्मान एक रिश्ते में बहुत बहुत जरूरी होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा आपका, इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। आपने हमारे हृदय को छू लिया। अब मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हमारे कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मेरी लिखी हुई कहानी है और ये एक एंथोलॉजी में पब्लिश भी हो चुकी है। तो दोस्तों, प्रेम वो कहानी है जो हर दिल अपने तरीके से सुनाता है। आज आपने प्रेम के नवरसों को महसूस किया। आज की कहानियों का सफर बस अब यहीं थमता है, लेकिन उनका असर शायद अब शुरू होगा। शायद जाते जाते कोई एक पंक्ति आपके साथ चली जाए, शायद कोई किरदार आपके मन में ठहर जाए, या शायद आप अपनी ही कहानी को थोड़ा नए नजरिए से देखने लगेंगे। कहानियां यही तो करती हैं जनाब, चुपचाप दिल में जगह बना लेती हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सब कहानीकारों का, जिन्होंने आज एक से बढ़कर एक विभिन्न रूपों, प्रेम के विभिन्न रूपों की कहानियां सुनाई, और साथ ही साथ अपने प्यारे दर्शकों का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी प्रेम के साथ हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सबका दिल से धन्यवाद।